ज़्यादातर बिगनर्स मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि जब भी वो शलवार बनाते हैं तो शलवार के पोंचे वाली सिलाई जो है वो आगे की तरफ आ जाती है या फिर शलवार आगे से लटकती है और पीछे से उठ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बिगिनर्स अक्सर गलती करते हैं, जिससे उनकी शलवार का लुक ख़राब हो जाता है। सो गाइज़, इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सी खड़ी शलवार की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे। ये वीडियो देखकर आपकी किसी भी टाइप की शलवार की मोरी आगे पीछे नहीं भागेगी एंड फ्रंट से शलवार बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई करूँगी। तो देखिए, इस ब्यूटीफुल सी शलवार के साथ हमने ये 16 पैनल शॉर्ट कुर्ती बनाई है। इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी, या फिर लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो जी, वीडियो पसंद आए या फिर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, ये खड़ी शलवार बनाने के लिए हमने 2 मीटर कॉटन मसलिन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आपका कुछ भी हो सकता है, आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। मेरी शलवार का जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से रहेगा और आप अपने हिसाब से साइज़ कम ज़्यादा करके फैब्रिक ले सकते हैं। अब देखिए, 2 मीटर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है किनारी वाली साइड से। इसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की ओपन वाली साइड ये 4 लेयर आगे की तरफ है और कपड़े की बंद वाली साइड मेरी तरफ है। ऊपर और नीचे वाली जो साइड है ये कपड़े की अरज़ वाली साइड है। अब यहाँ से हमने कपड़े को सीधा करके रखा है, तो यहाँ पर हम आधा इंच का मार्क करेंगे। इस मार्क के बाद हमने अपनी शलवार की लेंथ पर मार्क करना है। तो जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें से हम अपनी बेल्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे। मेरी 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक है तो मैं 1.25 इंच लेंथ माइनस कर दूँगी शलवार में से और आधा इंच बढ़ा लूँगी। ये देखिए, ऊपर की तरफ हमारा तकरीबन 2 इंच फैब्रिक निकलेगा और 1.25 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट को निकालने के बाद हमारी जो शलवार की लेंथ है वो 37 इंच पर तैयार हो जाएगी। तो ये जो 2.25 इंच फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो टोटल हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक था। सो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। अब ये वाला जो फैब्रिक है आप इससे बेल्ट भी बना सकते हैं या फिर आप इसको मोरी में भी लगा सकते हैं। इसकी चौड़ाई 4 इंच है, तो इस वाले फैब्रिक से मैं बेल्ट बनाऊंगी। आप चाहें तो अपने साइज़ के हिसाब से बेल्ट में जॉइंट लगाकर भी इस तरह से इसकी बेल्ट बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी चौड़ाई बढ़ाकर बेल्ट बना सकते हैं। तो इसको साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हम आधा इंच का मार्क करेंगे। ये देखिए, इस मार्क से ऊपर की तरफ मैंने 1.25 इंच निकाला है और ये हमारी शलवार की लेंथ है 37 इंच। नीचे की तरफ आधा इंच और एक्स्ट्रा है जो कि मोरी के दबाव में चला जाएगा। इसके बाद कपड़े का जो अरज़ है इस तरह से 22.5 इंच है, तो 45 इंच इसका पना था, हाफ में ये 22.5 इंच है। आपके कपड़े का अरज़ भी कम से कम 20 इंच होना चाहिए। अब खुली वाली साइड से यहाँ से हम आधा इंच का मार्क करेंगे। इस मार्क पर हम अपनी इलास्टिक की जो लेंथ है वो निकाल देंगे। अब यहाँ से हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। जितनी भी आप क्रॉच की लेंथ लेते हैं बस उतना ही मार्क करना है। तो मैंने 14 इंच लिया है। पीछे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और आपका साइज़ बड़ा है तो आप इसको 3 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ से भी पीछे की तरफ हम 2.5 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को सीधा मिला देंगे इस तरह से। सो यहाँ से मैं क्रॉच मार्क करूँगी, तो क्रॉच हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से मार्क कर देना है, ऐसे करके। इसके बाद नीचे की साइड से हम अपनी मोरी की चौड़ाई लेंगे। जितनी भी आपको मोरी की चौड़ाई लेनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप मार्क कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच लिया है। 8.5 इंच पर हम अपनी मोरी की फिटिंग लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। इसके बाद हम लेग शेपर की हेल्प से ये दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट इंची टेप से भी मिला सकते हैं। इस तरह से ये हमने मार्क कर दिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो मार्किंग हमारी कुछ इस तरह से हुई थी, उसी के ऊपर हमने कट कर लिया। अब ये साइड के नॉचेस लगा देंगे। इसी के ऊपर हमारी जो मोरी की क्रीज़ है वो बनेगी। इस साइड से जो फैब्रिक बचा है इससे मैं बेल्ट बनाऊंगी। अब चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कपड़े को हम ओपन कर लेंगे। ये अभी डबल है, तो दोनों की जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी और राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, ऐसे करके।
अब क्रॉच की साइड से तकरीबन आधा इंच का दबाव लेकर हमने स्टिच कर देना है और उसके बाद जो मोरी है वो हम अपनी सिंपल तरीके से बना लेंगे। जो भी मोरी चाहिए आपको उस तरह से आप बना लीजिए। तो दोनों साइड के क्रॉच मैंने स्टिच कर दिए हैं एंड इसकी जो मोरी है वो मैंने 1.5 इंच चौड़ी कैनवास लेकर बिल्कुल सिंपल सी मोरी बना ली है। ये देखिए दोनों मोरी को हमने इसका तैयार कर लिया है और जो क्रॉच है इस टाइम हमारे सेंटर में है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बचे हुए फैब्रिक से मैंने कुछ इस तरह से बेल्ट को तैयार कर लिया है एंड यहाँ पर जो बेल्ट की चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है और जो लेंथ है वो मैंने 25 इंच ली है। ये हम अपने हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी हमारा हिप है उसका हाफ़ लेंगे और उससे तकरीबन हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है यानी गोलाई है वो मिल जाएगी। तो बेल्ट को मैंने गोलाई में स्टिच कर लिया है। अब इसके फ्रंट और बैक के सेंटर पर मार्क कर लेंगे ऐसे करके। उसके बाद इस मार्क को हम क्रॉच के सामने रखेंगे और यहाँ साइड में हमने जो नॉचेस लगाए थे यह मार्क कर लेते हैं। अब इस वाले मार्क से हमने प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से आगे की तरफ हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद एक और मार्क करेंगे 5 इंच पर। तो ये जो प्लेट्स हैं वो हमारी बेल्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग आएंगी। ये देखिए प्लेट्स जो हैं वो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे एंड लास्ट वाली प्लेट को हमने एडजस्ट करना है। तो यहाँ से अब हम तकरीबन 4.5 इंच पर प्लेट बनाएंगे यानी 2.25 इंच की गहरी पर। तो इस तरह से ये हमारी 3 प्लेट फ्रंट में बनेंगी। तो ये देखिए मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया है और 2 मार्क हमने 5-5 इंच पर किए हैं। तो ये साइड वाला जो नॉच था ये हम पहले मार्क पर मिलाएंगे, उसके बाद इसको दूसरे मार्क पर मिलाएंगे और फिर तीसरे मार्क पर मिलाएंगे। इस तरह से तीनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आएंगी। पहली 2 प्लेट जो हैं वो हमारी 2.5 इंच गहरी हैं और तीसरी जो प्लेट है वो हमारी 2.25 इंच गहरी है। सो यहाँ से मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए पहले हम 5 इंच पर मार्क करेंगे, उसके बाद एक मार्क और हम 5 इंच पर करेंगे, उसके बाद 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये साइड का जो हमारा नॉच था यहाँ से हम उठाएंगे, फर्स्ट मार्क पर रखेंगे, फिर सेकंड पर और उसके बाद हमने इसको थर्ड मार्क पर रखना है। तो ये इस साइड में भी हमारी 3 प्लेट्स आ जाएंगी। ये देखिए अब हमारी बेल्ट के बराबर है। सो लास्ट वाली जो प्लेट है वो हम अपनी बेल्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब बेल्ट का जो बैक वाला पार्ट है वो हम बैक साइड से अटैच करेंगे। तो मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमने सेंटर पॉइंट को एक दूसरे के सामने रखना है और इनको हम पिन से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद बैक साइड जो है वो पूरी हमारी बिल्कुल सीधी स्टिच होगी। तो इस तरह से सीधा सीधा करके हम इसको पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। प्लेट जो है वो फ्रंट में ही आएंगी जैसा मैंने आपको अभी डाल के दिखाया है। आगे मैं आपको मशीन पर भी इसको डालते हुए दिखाऊंगी। तो यहाँ इस तरह से बैक साइड जो है वो पिन के साथ हमने सिक्योर कर ली है एंड फ्रंट वाला जो क्रॉच है वो बेल्ट के सेंटर में इस तरह से पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो इस साइड का फैब्रिक कितना है उतने में ही हमने प्लेट्स बनानी है। ये देखिए ये फ्रंट का क्रॉच भी हमने सेंटर के साथ अटैच कर दिया है। अब चलिए इसमें प्लेट्स बनाते हैं। तो पहले बैक वाली जो सिलाई है वो सीधी सीधी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दबाव जो है वो हम आधा इंच ही लेंगे एंड जहाँ पर हमने पिन लगाई हैं उनको निकालते हुए ये सिलाई आगे तक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक। इसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो बैक साइड की जितनी भी हमने पिन लगाई थी वहाँ पर सिलाई कर ली है। अब फ्रंट में जो सेंटर है वहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और ये साइड का जो नॉच था यहाँ पर हमने प्लेट्स वैसे ही करके बनानी है जैसे हमने मार्क किया है। सभी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी और लास्ट वाली प्लेट हमें इस तरह से एडजस्ट करनी है कि हमारे बेल्ट के बराबर हो जाए ऐसे करके। ये देखिए सो लास्ट वाली प्लेट छोटी या बड़ी आ सकती है, आपका साइज़ जो भी होगा उसी के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। सो जैसे हमने एक साइड से ही प्लेट डाली है वैसे ही हम दूसरे साइड में भी प्लेट डालेंगे। तो तीसरी वाली प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये इतनी छोटी बनी है और ये बैक साइड की सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी हुई है, कोई भी प्लेट्स नहीं है बैक साइड में, सिर्फ फ्रंट में प्लेट रहेगी। तो अब दूसरी साइड की प्लेट भी हमने डालनी है। तो यहाँ से ये जो हमने मार्क किए थे वो मैं डार्क कर लेती हूँ। ये देखिए
सो बस वैसे ही हमने ये इस तरह से पकड़ना है और एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स को रखते जाना है। लास्ट वाली जो प्लेट है वो ऐसे करके आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से पिन के साथ इसको सिक्योर कर लेंगे। अब इसको भी हमने सिल देना है। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। अब देखिए जो कटिंग के टाइम हमने साइड का नॉच लगाया था उसके ऊपर हमने प्लेट बनाई है। अब ये जो है हमारी मोरी का सेंटर रहेगा ऊपर तक, उसी के ऊपर हमारी क्रीज़ बनेगी परफेक्टली। वो जो क्रीज़ है वो आगे की तरफ खड़ी रहेगी, तो प्लेट के अंदर जो सेंटर है वो नहीं जाएगा और जो क्रीज़ है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए बेल्ट को हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है, दोनों साइड में 3-3 प्लेट्स डाली हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, जितनी भी प्लेट्स थी वो सिर्फ हमने फ्रंट में डाली हैं कुछ इस तरह से, और बैक साइड में हमने कोई भी प्लेट नहीं डाली है। बैक साइड में जब हम लास्टिक लगाएंगे तो गैदर्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। अब चलिए इसमें हमने लास्टिक जॉइन करनी है, तो जो इसका बेल्ट साइज़ है वो 25 इंच पर तैयार हुआ है। एंड लास्टिक जो है वो हम अपनी कमर के साइज़ के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उससे 3 से 4 इंच कम करके हमने लास्टिक की लेंथ लेनी है। तो मेरी लास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और लास्टिक की जो लेंथ है वो मैंने 31 इंच ली है। तो 34 इंच पर मैंने इसका जो कमर का साइज़ है वो 34 था, तो 31 इंच पर मैंने लास्टिक ले ली है। अब लास्टिक के दोनों सिरों को हम स्टिच कर देंगे, उसके बाद हमने इसको बेल्ट के साथ अटैच कर देना है। सो यहाँ पर मैं लास्टिक के अकॉर्डिंग छोटी बेल्ट डाल रही हूँ। आप सेम तरीके से बड़ी बेल्ट के लिए भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस आपको कटिंग के टाइम बेल्ट की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से रखनी है, उसके बाद कटिंग कर लेनी है। ये देखिए लास्टिक हमने डाल दी है, सेंटर में एक सिलाई लगा ली है और फ्रंट और बैक से कुछ ये इस तरह से दिखेगी। ये देखिए अभी हमने इसके ऊपर आयरन नहीं की है, पहले हम इसकी इनर साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड से मोरी को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमने जितनी भी फिटिंग रखनी है अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसके ऊपर आयरन कर ली है। ये देखिए अब देखिए मोरी के सेंटर के ऊपर की तरफ हमने ये प्लेट बनाई है। सो बस यही वजह है कि हमारी जो मोरी है आगे से खड़ी रहेगी और आगे पीछे नहीं भागेगी। जो भी हमारी मोरी का सेंटर है उस सेंटर के ऊपर हमने एक प्लेट ज़रूर बनानी है, चाहे आप इसमें पटियाला शलवार बना रहे हैं, सेमी पटियाला या फिर इस तरह की कोई भी खड़ी शलवार। सो बस आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ जो सेंटर होता है उसकी तरफ आप एक प्लेट बना दीजिए। सो इस तरह से हमारी जो शलवार है वो तैयार हो गई है। आप सेम तरीके से किसी भी टाइप की शलवार बनाएं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें आपकी शलवार कैसी बनी, ताकि और लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहे। इस शलवार के साथ मैंने 16 पैनल कुर्ती बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।